तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पर्पस ऑफ एलपी एचपी बाईपास इन लार्ज पावर प्लांट, यानी कि बड़े पावर प्लांट में एलपी बाईपास या एचपी बाईपास का क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे वर्क करता है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको क्यों इंटरनल वेंटिंग भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग एलपी बाईपास एचपी बाईपास का जो पर्पस है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों बड़े पावर प्लांट में एलपी बाईपास या एचपी बाईपास दिया हुआ रहता है। तो देखिए, एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर बाईपास, एचपी बाईपास का मतलब होता है हाई प्रेशर बाईपास। तो देखिए, इसको हम लोग समझने के लिए एक मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये क्या है, तो ये है हमारा बॉयलर। और यहाँ पे बेसिक मैंने बनाया है कि बॉयलर है, यहाँ पे हमने कंबस्टन कराया, तो यहाँ से हमारा क्या है, स्टीम का जनरेशन हुआ। ये स्टीम हमारा जो है मेन स्टीम लाइन के थ्रू जा रहा है। तो ये हमारा सेफ्टी वाल्व है, ये स्टार्टअप वेंट है, और ये हमारा MSSV है। ठीक है, यहाँ से स्टीम जो है हमारा टरबाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टरबाइन है वो किस टाइप का है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा हाई प्रेशर टरबाइन है, HPT है, ये हमारा IPT है, और ये हमारा क्या है, LPT यानी लो प्रेशर टरबाइन है। यानी कि सबसे पहले जो हमारा स्टीम आएगा वो हाई प्रेशर टरबाइन में आएगा, और यहाँ से जो HPT का जो एग्जॉस्ट होता है उसको फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है। और ये जो आपको कॉइल दिख रहा है ये क्या है, हमारा रीहीटर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो स्टीम है इसका प्रेशर जो है इनलेट में वो कितना है, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टेम्परेचर इसका 540 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। तो जब यहाँ से स्टीम जो निकलेगा उसका प्रेशर हमारा कुछ रहता है, मान लीजिए 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर जो रहता है वो 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हमारा दोबारा इस IPT टरबाइन में देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीहीटर में देते हैं। तो ये जो एग्जॉस्ट होगा HPT का उसको हम लोग बॉयलर में भेजते हैं, और फिर ये बॉयलर से रीहीट होकर के जिसका प्रेशर थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए 29 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से स्टीम आएगा, और टेम्परेचर जो है वो हम लोग इतना मेंटेन करेंगे, यानी कि 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करके हम लोग IPT में देंगे। और IPT का जो एग्जॉस्ट होगा वो LPT में जाएगा, और LPT का जो एग्जॉस्ट होगा वो कंडेंसर में आता है। तो ये क्या है, हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर के नीचे हॉट वेल के नीचे हम लोग जानते हैं क्या रहता है, CEP पंप रहता है। ठीक है, और ये CEP पंप आपका जहाँ पे भी देगा, ठीक है, LP हीटर 1 LP हीटर 2 जो भी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा बात आता है HP बाईपास और LP बाईपास। HP का मतलब क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर लाइन हमारा क्या है, 150 kg ये वाला लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक क्या करते हैं, MSSV के बाद एक लाइन ऐसे टैप करके हम लोग किस में जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ से निकलेगा और ये जाएगा कहाँ पे, तो जो हमारा इसको हम लोग कोल्ड रीहीटर लाइन बोलते हैं, CRH, और ये क्या होता है, HRH। इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको ये कहाँ जा रहा है, रीहीटर में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड रीहीटर लाइन। ये लाइन जो है वो कोल्ड रीहीटर लाइन इसलिए आएगा, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और रीहीट हो करके तो कहाँ जा रहा है, फिर से IPT टरबाइन में जा रहा है। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। तो हॉट रीहीटर लाइन HRH हॉट रीहीटर लाइन। तो ये हो गया CRH HRH। तो हमारा जो MSSV के बाद यानी कि मेन स्टीम लाइन से एक लाइन टैप करके हम लोग CRH में देते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा सडनली लोड कम हो गया या कुछ भी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाल्व दे दिया जाता है, यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व दिया रहता है, और इसका जब ऑटो में रखेंगे तो इसका कुछ सेट वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 150 kg इसका वर्किंग प्रेशर है, तो इसको हम लोग मान लीजिए 152 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सेट कर दिए। तो जैसे ही आपका लोड छोड़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे ही 152 kg आएगा तो ये वाल्व खुल जाएगा और खुल के तुम्हारा किधर आएगा, CRH लाइन में जाएगा। तो CRH का जो लाइन है मेन स्टीम लाइन से, इसका जो डाया होता है बड़ा होता है, तो प्रेशर जो है वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 540, इस लाइन में भी क्या होगा 540 होगा, और इस लाइन में कितना जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर कंट्रोल करके इसमें देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक अटेम्परेशन देते हैं। यहाँ पे हमारा एक और TCV रहता है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और ये कहाँ से आता है, तो हमारा BFP से डायरेक्ट टैपिंग रहता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है। लो प्रेशर का देंगे तो इसमें वाटर इनलेट ही नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या है, एक BFP से लाइन टैप करके इसको देना पड़ता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं HP बाईपास, यानी कि हाई प्रेशर को हमने बाईपास कर दिया, हमको वेंट खोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। जनरली होता क्या है कि जब हमारा लोड छूटता है टरबाइन पे तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली हमारा जो भी स्टीम है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट में नुकसान होता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रेशर बढ़ा वो हम लोग कोल्ड हीटर लाइन में भेज देते हैं, ताकि जो हमारा स्टीम है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ना जाए और हम लोग उसका लॉस ना कर पाए। तो अब इसमें तो आ गया, अब इसमें भी रहेगा तो इसका जो अगर हम लोग इसका जो स्टीम है उसको नहीं कहीं निकालेंगे या कहीं यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका भी प्रेशर बढ़ेगा। और इसका प्रेशर हमारा 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिज़ाइन है, इससे ज़्यादा हमको ले नहीं जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्टीम है वो रीहीट हो करके हाई टेम्परेचर पे आएगा, और इसके बाद एक यहाँ से यानी कि हॉट हीटर लाइन से एक लाइन टैप करके कहाँ भेज देते हैं, तो कंडेंसर में भेज देते हैं। यहाँ से एक लाइन टैप करके कंडेंसर में भेज देते हैं, और यहाँ पे भी हमारा क्या रहता है, एक कंट्रोल वाल्व रहता है, ठीक है। और ये कंट्रोल वाल्व का भी हम लोग सेटिंग कर देते हैं। जैसे ये 29 kg है तो हम लोग 31 kg दे देते हैं यहाँ पे कि ये 31 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे आए तो ये कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा और इधर हमारा क्या है, स्टीम चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि जैसे हमारा यहाँ पे 152 kg प्रेशर आया तो ये वाल्व खुल गया, स्टीम हमारा इधर आने लगा। इसका थोड़ा सा प्रेशर जो बढ़ेगा, उस प्रेशर इस लाइन में जैसे बढ़ेगा तो ये वाल्व 31 से जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये खुल जाएगा और ये कंडेंसर में आ जाएगा। तो अभी जो यहाँ से टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 540 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। और इसका प्रेशर कितना है, अप्रॉक्स 31 kg है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमें स्प्रे देना पड़ेगा। तो स्प्रे के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्प्रे के लिए हम लोग एक CEP से, CEP तो जो अपना पानी जाएगा वो तो जहाँ भी जाना है वो तो जाएगा ही, तो CEP से एक डायरेक्ट टैपिंग कर लेते हैं, यानी कि CP डिस्चार्ज से हमारा एक टैपिंग हो करके यहाँ पे एक हम लोग कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं, TCV टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। क्योंकि CP का जो प्रेशर होता है वो लगभग हमारा 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इससे अराउंड है, इसके आसपास है। तो हम लोग इसको खोलेंगे और यहाँ से अटेम्परेशन करके ये जो टेम्परेचर है कंडेंसर का जितना भी टेम्परेचर होता है लगभग हमारा 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसका टेम्परेचर मेंटेन करके इसको इसके अंदर दे देते हैं। और फिर कंडेंसर में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से कूलिंग वाटर आता है, यहाँ से चला जाता है और ये कंडेंसेशन होता है। इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो भी एक्सेस सिस्टम था उसको हम लोग यहाँ से बाईपास करके इधर कंडेंसर में डायरेक्ट डाल दिए। तो इस यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रेशर क्या है, लो है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है। तो ये लो प्रेशर को बाईपास कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, LP बाईपास। ये क्या है, हाई प्रेशर को बाईपास कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, HP बाईपास। तो इस तरह से हमारा अगर कभी भी टरबाइन पे लोड छूट जाता है तो हमारा जो स्टीम है सबसे पहले मेन स्टीम लाइन से आता है, CRH में आ जाता है, और CRH से जो जब HRH बन करके टरबाइन में न इनलेट करने से पहले, मतलब टरबाइन में
क्या है, इसको इनलेट करना है, लेकिन हम लोग उतना प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो क्या होता है, उससे पहले ही हम लोग इसको कंडेंसर में डाल देते हैं और इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम लोग CEP से एक लाइन, स्प्रे लाइन दे देते हैं और इसका टेम्परेचर कंट्रोल करके यहाँ पे दे देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हायर टेम्परेचर से देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें इसको कंडेंसेशन करना पड़ेगा और साथ साथ उतना कंडेंस कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा वैक्यूम ड्रॉप होने का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ये क्या होगा, वैक्यूम ड्रॉप करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करके ही इसके अंदर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप वेंट और इसमें क्या प्रॉफिटेबल चीज़ें। देखिए जनरली होता है क्या है कि अगर आपका लोड छूट जाता है, टरबाइन पे लोड कम हो गया तो आपका प्रेशर बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, बॉयलर से कंपनसेट करेंगे, बॉयलर का फीडिंग कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट करेंगे। लेकिन सडनली आपका डिमांड कम हो गया, आपको लोड कम करना ही है, तो आप इसको सेट वैल्यू दे दिए हैं, तो ये क्या होगा, ऑटो में ही अपना वेंटिंग खोल दिया, मतलब ऑटो में बाईपास हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर कंट्रोल करके अपना इधर चला जाएगा। इस तरह से जो भी हमारा स्टीम होगा इसको हम लोग ठंडा करके फिर से हम लोग बॉयलर में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टार्टअप वेंट खोलेंगे तो ये स्टीम जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और इसको आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो HPLP बाईपास है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़े पावर प्लांट में, और इसका जो फिनोमिना है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो पर्पस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टअप वेंट जो है वो फुल MCR का 30% स्केप करता है, वैसे ही हमारा जो HPLP बाईपास का जो कैपेसिटी होता है वो अप्रॉक्स 70 to 75% होता है। यानी कि आपका 75% स्टीम को ये बाईपास कर सकता है, रिमेनिंग जो होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, वेंट से कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है, मान लीजिए कि आप शट डाउन ले रहे हैं, टरबाइन को शट डाउन ले रहे हैं, तो उस समय आप 30 या 40 मेगावाट आप अपना टरबाइन पे लोड दे दिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप HPLP बाईपास का यूज़ करके स्टीम जो है कंडेंस करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर ये प्रोसेस रहेगा तो आपको मजबूरी है कि स्टार्टअप वेंट ही खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से HPLP बाईपास करके हम लोग जो भी स्टीम है जो बाहर जा रहा था उसको हम लोग बाहर ना भेज करके अपना खुद ही उसको कंडेंस करके दोबारा से यूज कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट आप बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट का सेविंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा फ्यूल का सेविंग हो रहा है, क्योंकि जितना हमारा स्टीम जाएगा उतना क्या है, हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, उतना हम लोग को कोल दिए हैं तब जाके उतना स्टीम जनरेट किए हैं। तो इस तरह से आप फ्यूल का कंजप्शन सेव कर सकते हैं, वाटर का कंजप्शन सेव कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ इस LP-HP बाईपास से सेविंग है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और LP बाईपास और HP बाईपास क्या होता है और इसको क्यों इंटरनल वेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो हमें वेंट करना है उसको हम लोग डायरेक्ट बाईपास कर देंगे और हम लोग अपना खुद ही कंडेंस करके यूज़ कर लेंगे, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल वेंटिंग भी एक शब्दों में बोल देते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।